आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि राजा के लिए उमड़ा महाराजा का प्यार। हम सभी जानते हैं राजा किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह को, और महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो ये प्यार क्यों उमड़ा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदाज की और उनके ऐसे खास अंदाज की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर सामने आई खेल के मैदान से और दूसरी तस्वीर आज एक कार्यक्रम के मंच से सामने आई। सियासत में एक खास ओहदा रखने वाले सिंधिया का क्रिकेट प्रेम किसी से छिपा नहीं है। भोपाल के एक निजी स्कूल में सिंधिया ने क्रिकेट में हाथ आजमाया और कई बेहतरीन शॉट लगाए। वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल में निजी स्कूल के शुभारंभ की, जब मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और मंच के नीचे पहली कतार पर बैठे थे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। सिंधिया बाकायदा नीचे उतरते हैं, दिग्विजय का हाथ पकड़ते हैं और फिर उन्हें मंच पर ले जाती है। ये तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही है सिंधिया के खास अंदाज की, और ये खास अंदाज एक नहीं दो हैं। एक तरफ जमकर उन्होंने शानदार शॉट लगाए और दूसरा ये शानदार शॉट आप देख रहे हैं कार्यक्रम के मंच का, जब वो दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़कर मंच पर ले गए। ये तस्वीर खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह को धुर विरोधी माना जाता था, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए दुश्मनी जमकर करो ये कहा जाता है, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र का ये शेर आज एक तस्वीर पर एकदम सटीक बैठता है। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस अंदाज से हाथ पकड़कर दिग्विजय सिंह को मंच पर ले गए, उसने आज सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर दिया। क्या हुआ वहां पर, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं विरासत में केवल संपत्ति भर नहीं मिलती, मिलते हैं वो संस्कार जिन्हें देखकर आपके पुरखों की याद ताजा हो जाती है। विरासत में मिलते हैं वो अनुभव जिनमें ये सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान हर वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तस्वीरें भोपाल की हैं और मौका था एक निजी स्कूल के शुभारंभ का। मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और मंच के नीचे पहली कतार पर बैठे थे एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। फिर सिंधिया अपने फुर्तीली चाल के साथ मंच से नीचे उतरते हैं, दिग्विजय सिंह की तरफ आगे बढ़ते हैं, पास पहुंचकर बकायदा झुककर दिग्विजय सिंह को प्रणाम करते हैं और माफी मांगते कहते हैं कि वो उन्हें देख नहीं पाए। इसके बाद वो दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह से हालचाल जानते हैं और इसके फौरन बाद सिंधिया दिग्विजय का हाथ पकड़कर मंच पर ले जाते हैं। और सिंधिया ने यह सब कुछ इतनी तेजी से किया कि दिग्विजय सिंह भी मना नहीं कर पाए। ये तस्वीर जिस किसी ने देखी उसके मन में सिंधिया के प्रति स्नेह बढ़ गया। एक तस्वीर में दो पीढ़ियां दिख रही हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान दिख रहा है और दिख रहा है सियासी अदावतों के बीच बची राजनीतिक शुचिता। ये वही सिंधिया हैं जब उनके पिता माधवराव सिंधिया की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो एमपी के सीएम दिग्विजय सिंह ही थे। ये वही सिंधिया हैं जिसे दिग्विजय सिंह हीरा बता चुके हैं। राजनीति भले ही सिंधिया को विरासत में मिली हो, लेकिन जानकार बताते हैं कि जब सिंधिया राजनीति में आए तो दिग्विजय सिंह ने उन्हें खूब मदद की। आजादी से पहले राजवाड़े वाले दौर में ग्वालियर राजघराना हुआ करता था। सिंधिया परिवार के सदस्य तब महाराजा कहलाते थे और इसी ग्वालियर राजघराने के अंदर आता था राघवगढ़ राजघराना, जिससे दिग्विजय सिंह आते हैं और इसीलिए दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा भी कहा जाता है। इससे पहले राज्यसभा के अंदर भी दिग्विजय सिंह सिंधिया को महाराज साहब कहकर संबोधित कर चुके हैं, तब भी खूब सुर्खियां बनी थी। ये सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहे। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। पहले जो राजनीति में एक साथ थे, अब सियासी रास्ते बदल चुके हैं, लेकिन सियासी मंजिल बदलने के बाद भी दोनों नेताओं ने कभी एक दूसरे के बारे में कोई निजी टिप्पणी नहीं की। वो भी तब जब राहुल से लेकर प्रियंका और प्रियंका से लेकर कमलनाथ तक हर किसी ने सिंधिया को लेकर क्या क्या नहीं कहा।
खैर, इस तस्वीर के सामने आने के बाद हर कोई सिंधिया के इस जेस्चर की तारीफ करते नहीं थक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।